चाहिए ऐसी चीज़ें जो आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों ये जो पत्थर है ये चरखी दादरी से प्राप्त कलियाना का हिलना पत्थर है। वहाँ पर ये वहाँ के रहने वाले लोगों को भी ये पत्थर बहुत ही रेयर मिलता है, ये हिलता है दोस्तों। और ऐसा बताते हैं कि बहुत सारी वीडियोज़ में ऐसा दावा किया जाता है कि ये पत्थर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, लेकिन उन कहानियों में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत, क्या फसाना, ये तो अंकल जी ही बता सकेंगे। हैं ये ऐसा नायाब पत्थर आपने सिर्फ किताबों में ही देखा होगा, किताबों में ही सुना होगा, ऐसे अंडे देता हुआ फॉसिल। का नाम एमेथिस्ट। एमेथिस्ट पत्थर में अंडे हैं। हैवी है, काफी भारी है ये पत्थर। ये अफ्रीकन रूबी है। ये अफ्रीकन रूबी है। मैं तो सोच रहा था दोस्तों ये पत्थर है बिल्कुल हल्के से होंगे, मैंने तो अभी उठा के देखी, ये तो बहुत ज्यादा भारी पत्थर हैं। ऐसे नायाब चीजें का नाम बताओ। सही है पत्थर, कितना नायाब है, गजब की चीजें हैं, एक से एक शानदार चीजें हैं। शेप अलग है पत्थर की। समुद्र वगैरह से हाँ। अंकल कोई मिला होगा ये? नहीं, समुद्र में नहीं होते, समुद्र में भी ऐसे होते हैं लेकिन ये पहाड़ों में भी मिलते हैं। ये देखने में कुछ पत्थर ऐसे हो बड़े, लेकिन जब उनको तोड़ते हैं तो अंदर ये एमेथिस्ट पत्थर ऐसा ही है। ये वाले पत्थर ये बहुत भारी बड़े पत्थर, जब इसकी तह बड़ी मोटी है ये काम का, ये एमेथिस्ट ये नग नगीने जेवरात में काम आते हैं। ये छोटे दाने छोटे पीस बनेंगे, अब यही एमेथिस्ट है, ये बड़ा पीस है, इसकी जो चीज मर्जी काट के बना लो, ये सेम चीज है। ईरान में मिल निकलता है, लेकिन व्यापार होता है तो ये भारत में भी आ जाता है। जैसे कलेक्टर मंगाते हैं तो ये पत्थर तो आया ईरान से, इसको गोल किया गया है खंबात। मैं खंबात गया था और मेरा हर घर में पत्थर का ही काम है, बिल्कुल चिकना सा है। चिकना, ये गोल किया गया है ना, पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश किया है? हाँ, पॉलिश किया हुआ है। देख सब रंग पत्थरों के अलग अलग रंग हैं ये। उस समय तो जब मैं गया था कई साल पहले, तो ये मुझे मिले थे लगभग 700 रुपये किलो। अच्छा। मैं 1990 में गया था वहाँ पर, तो वहाँ हमें खानों में भी गए, ज़मीन में से मजदूर चले जाते हैं 20 फुट नीचे, फिर निकाल के लाते हैं पत्थर। तो ये मतलब खंबात में पत्थरों को पकाया जाता है, पत्थरों की चीज़ें बनाई जाती हैं। ये जिससे मैंने पत्थर खरीदे हैं ये राष्ट्रपति अवार्डी आदमी था। छपरी लेडीज़ की, वो जेंट्स की फोटो जब ऊपर जो मुंह पड़ा है उस बोतल का साथ वाली कोने में पड़ी हैं। जो पहले शुरू में चीनी मिट्टी की बोतलें आती थी शराब की, फिर कांच की शराब की बोतलें ऐसे आने लगी। आजकल सिंपल बोतलें आती हैं कांच की, तो ये मतलब आज से 45 साल पहले की बोतल है ओल्ड मंक शराब की, जिस पे चित्र बने हुए हैं कांच के। अंकल जी के पास, हमारे अंकल जी गुलशन भारद्वाज जी के पास ऐसा पत्थरों का कलेक्शन है दोस्तों, ऐसा कलेक्शन आज तक आपके होश फाख्ता कर देगा। ऐसी चीज़ें आपने सुनी होंगी किताबों में, लेकिन दोस्तों आपने देखी नहीं होंगी। वो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और एक इतनी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही नायाब और शानदार चीज़ें आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो अंकल जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। तो ये जितने भी अंकल आपके पास नायाब चीज़ें, एक से एक आप नायाब चीज़ें दिखाते हो, हर बार कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज की युवा पीढ़ी तो आज की युवा पीढ़ी तो अंकल इनके बारे में सोच भी नहीं सकती, ऐसी नायाब चीज़ें हैं। तो ये जो पत्थरों के छोटे एग्जाम्पल हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अंकल जी। ऐसे है जैसे मैं कॉइन्स इकट्ठा करने के लिए थेड़ पे जाता हूँ। थेड़ उसको कहते हैं जो पुराने शहर उजड़ जाते हैं, तो जो उस समय की चीज़ें ज़मीन में दब जाती हैं, जब बारिश होती है तो चीज़ें ऊपर आती हैं, मिट्टी हट जाती है, तो वहाँ के लोकल बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं, उनसे हम ले लेते हैं। तो वहाँ सब में ऐसे कुछ जो उस समय चीज़ें और सिक्कों के अलावा कोडियाँ मिलती हैं पुरानी हैं, और कोडियों के अलावा पत्थर के बीड़ मिलते हैं। बीड़ इन पत्थरों से बनाए जाते हैं, तो हमें ये अधूरे पत्थर भी वहीं से थेड़ से मिलते हैं। अच्छा, एक तो पत्थर होते हैं इमारती पत्थर, जैसे हम अपनी इमारतों में लगाते हैं तरह तरह के। एक होते हैं रत्न, रत्नों के होते हैं उपरत्न हैं, तो ये उनके उपरत्न है पत्थरों के। रत्नों में तो जैसे हीरा जवाहरात रूबी पुखराज नीलम ऐसे होते हैं। और जिन व्यक्तियों की इतनी गुंजाइश नहीं होती महंगे पत्थर पहनने की, तो वो उनके उपरत्नों का प्रयोग करते हैं, उनका भी उतना ही असर होता है। तो ये उपरत्नों में कुछ ऐसे पत्थर हमें मिले हुए हैं, आपको ये देख रहे हैं सब पत्थरों पे नाम। पत्थर का अंकल जी नाम भी ऑक्सीजन है।
हाँ मैंने पत्थर तो ऑक्सीजन है। हाँ, इस फिरोजा है। हाँ फिरोजा ऐसे है कि हमें इन चीज़ों की, ये जैसे फिरोजा है बड़ा, वैसा बड़ा पत्थर था, हमने इसकी अभी ये चीज़ बनवा ली। हाँ जी, हाँ ये हमारे सोने का जेवर है, इसको हम जुगनी बोलते हैं। हम्म, इसी पत्थर से मैंने ये बनवाई है, ये जयपुर जाके बनवाई मैंने। अब इसी तरह ये पत्थर है, इनकी भी हमने ये जुगनियाँ बनवा ली हैं। अच्छा एक्चुअली जो ये पत्थर है, ये एक्चुअली आज से 2200 साल पहले की ज्वेलरी है। हमें पुराने ऐसे मिट्टी के जो खिलौने मिलते हैं लेडीज के, तो उसमें कानों में इस तरह की ज्वेलरी पाई हुई दिखाई जाती है। ये मेरे पास अलग से एक ज्वेलरी का बॉक्स है, उसमें कंप्लीट पीस भी हैं, कंप्लीट पीस हैं ज्वेलरी के। ये वाले अलग 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 पत्थरों में हैं ये वाले। इसी तरह मतलब कि उपरत्नों की अंगूठियों के नगीने बनते हैं, बारीक नगीने बनते हैं, तरह तरह के रंग होते हैं, जेवरों की ये सुंदरता बढ़ा देते हैं। तो इस काम में मतलब कि मैं धीरे धीरे सिक्कों के अलावा जो भी चीज़ें मिलती हम वहाँ से थ्रेड से ले आते हैं, ताकि कलेक्शन बनी रहे। और फिरोजा है, जेबरा पत्थर है, ऐसा पत्थर है जैसा जेबरा की आकृति होती है ना, धारियाँ होती हैं जेबरा जेबरा की पे, धारियाँ होती हैं, उस तरह ऐसा भी पत्थर है इसलिए आपके पास? पत्थर को जेबरा स्टोन इसलिए बोल जाता है कि इसकी धारियाँ जेबरा भर की हैं। अब ये हमने बड़े रफ पत्थरों में आपको अमेथिस्ट दिखाया था, अभी ये अमेथिस्ट है। ये ऐसा इतने बड़े बड़े ये हैं, खाली मैंने तो उनमें सुराख कराए और माला बना दी है। ये इतने इतने पीस, ये शेप बनाई नहीं की है, कुदरती ओरिजिनल पीस है ये क्रिस्टल है, ये है, तो मैंने इनमें सुराख करवाया, माला बना दी। अच्छा, ये ओरिजिनल क्रिस्टल है? हाँ ओरिजिनल क्रिस्टल है और ओरिजिनल एमेथिस्ट पत्थर है। मुझे तो खाली सुराख कराए हैं माला बनाने के लिए। अब ये 2-3 पत्थर इसमें नकली आजकल पत्थर नए बनने लग गए हैं, चाइना से आते हैं। देखो मैंने ये पत्थर ये लिखा 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये चाइनीज पत्थर हैं, 1 2 3। तो ये जैसे आजकल इनका प्रयोग भी होने लग गया है, मतलब कि लेकिन बनावटी पत्थर है, बनाए जाते हैं, ओरिजिनल पत्थर नहीं है। बाकी ये पत्थर ओरिजिनल पत्थर जमीन से निकले हुए बड़े बड़े। इनको भी हम आपको बड़ी बड़ी प्लेटें दिखाएंगे इन पत्थरों की। तो जैसे हम एक पेड़ का तना काटते हैं तो तने को फिर आरे पे ले जाते हैं, फट्टे चिराते हैं, आपको अभी फट्टे चिराए पत्थरों के फट्टे चीरे हुए दिखाएंगे बड़े बड़े। तो ये ऐसे एगेट है, ये भी ज़मीन से मिलते हैं, सबसे ज़्यादा कलर एगेट में होते हैं। तो ये हमें सूरत के पास एक गांव था 100 किलोमीटर दूर, वहाँ से जहाँ से खान से निकलते हैं, हम उन खानों में गए थे। हम ये कच्चे पत्थर भी लाए थे, फिर ये जाके वहाँ पत्थर जाके खंबात की खाड़ी में इनको पत्थरों को पकाया जाता है और फिर इनको पॉलिश, ये सब पत्थर पॉलिश किए हुए हैं, इसलिए इनमें चमक है। ये ज़मीन से निकले हुए ऐसे पत्थर हैं बगैर पॉलिश के, इसलिए इनमें चमक नहीं है। बिल्कुल, जैसा अंकल जी ने विस्तार से बताया कि ऐसे नायाब पत्थर, अंकल जी का जो पैशन है, कुछ आजकल चाइनीज़ पत्थर भी चले हुए हैं। ये अलग अलग तरह के पत्थर हैं, जैसे पेड़ का तना होता है, हम तने को जो चीज़ बनाने उसके मुताबिक आरे से कटवाते हैं, इसी तरह इन पत्थरों को काटने का भी अलग मशीनें होती हैं आरा टाइप में, मतलब कि। तो उन पत्थरों की जैसे मोटा पतला कटवाना हो, ये मैंने पत्थर कटे कटाई खरीदे हैं, कुछ कटवाए हैं, कुछ कटे हुए खरीदे हैं। तो इन चीज़ों को जैसे भी हम चीज़ बनाना चाहें वैसी चीज़ें बन जाएंगी। इसमें कुछ पत्थर विदेशी, ये वाले पत्थर ब्राज़ील से आते हैं खासकर, जिससे हमें ख़रीदे थे उसने कहा था कि ये पत्थर ब्राज़ील से आते हैं, उसने हमें बताया था। तो बाकी हाँ ये वाला, हाँ ये वाला एक ही चीज़ है, ये वाला पत्थर जो आपको थोड़े ज्वेलरी जुगनी दिखाई थी, ये वाला पत्थर ब्राज़ील से आते हैं। तो ये टुकड़े पड़े हैं, ये भी ब्राज़ील वाले पत्थर हैं 2। और बाकी जो एगेट वाले पत्थर हैं, एगेट अपना हिमाचल में मिलता है, राजस्थान में मिल जाता है। एगेट में रंग भी 8-10 रंग होते हैं एगेट वाले पत्थरों में। आपको इसमें एगेट वाले अगला बोर्ड आएगा, उसमें आपको एगेट की बनी हुई चीज़ें भी दिखाएंगे, उसमें पत्थर हैं और इसके अंदर टोपाज है और जितने भी रत्न वाले पत्थर हैं इसके अंदर, ओपल है। तो अंकल इसके बारे में ऐसे जैसे कि हमें माउंट से जाते हैं ना, कुछ अधूरी चीज़ें मिलती हैं पत्थर की बनी हुई, तो उनको कंप्लीट कराने के लिए मुझे जयपुर जाना पड़ता था। तो जब जयपुर उन चीज़ों को कंप्लीट कराता था तो मैं कुछ नई चीज़ें भी खरीद के वहाँ से ले आता था, अलग अलग पत्थरों की। तो ये मेरी चीज़ें सब रेडीमेड, ज़्यादातर रेडीमेड खरीदी हुई हैं। ये उन्हीं पत्थरों की बनी हुई, जैसे कि हम आपको रफ स्टोन दिखाते हैं ना, वैसे ही रफ स्टोन की अलग अलग
चीज़ें बनी बनाई। इसमें कछुए हैं, मेंढक हैं, खरगोश हैं, स्टार हैं, गणेश की मूर्तियां हैं, मछलियां हैं, तितलियां हैं और कई तरह के पेंडेंट हैं। तो पत्थर भी अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो आप ये देख ही रहे हैं, पत्थरों हर चीज़ पे पत्थर का नाम लिखा हुआ है। ये मैंने सब लकड़ी का बोर्ड बनवा के डबियाँ लगा के खुद अपने हाथों से तैयार किए हैं, ताकि एग्जीबिशन में ऐसी चीज़ें लोगों को। मरियम का भी पत्थर हमें नाम तो सुना था, मरियम उज जमानी का, लेकिन ये मरियम, ये मछली बनी हुई है, मरियम, ये मरियम का एक ये बना हुआ, ये मरियम है। एक ये भी बना अंकल मरियम का, ये भी मरियम का है। ये देखिए ये भी एक मरियम का है। तो हमने मरियम उज जमानी का नाम सुना था, अकबर की जो घरवाली थी, लेकिन पत्थर का नाम भी, पत्थर का नाम तो मरियम नहीं था, मरियम उज जमानी, उसका उपाधि दी गई थी मरियम उज जमानी की। तो जोधाबाई या हरकाबाई से ही उनका नाम था रिलेटेड, लेकिन एक उपाधि का नाम था मरियम उज जमानी। अब ये तुरमली पत्थर है, इसमें बड़े रंग आते हैं। एक पत्थर कई रंग के होते हैं, नाम एक होता है लेकिन उनके रंग इतने ज़्यादा होते हैं उन पत्थरों के। और कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं दो रंग वाले पत्थर, 3 रंग वाले पत्थर। ये अंकल सुनेला है, देखिए सुनेला, ओपल, स्पिनल, मरियम, ये कटेला है, हाँ, ये सुनेला है, ये रॉक क्रिस्टल है, सबका नाम। ये ओपल है, हिंदी में इनको चंद्रकांत मणि बोल देते हैं, स्पिनल है, अलग अलग तरह पत्थरों के नाम लिखे हुए थे। देखो ना, ये भी ओपल है, ये लेब्राडोराइट है, तो ये धुनेला है। हमारे जो पहले हमारे आज से कोई 35-40 साल पहले ना, इन पत्थरों के हिंदी देसी नाम होते थे, सुनेला, कटेला हैं। आजकल इनके इंग्लिश नाम हैं। अब एक इंटरनेशनल किताब छपी है, उसमें इन चीज़ों के इंग्लिश नाम रखे गए हैं। तो हम इसको, अब हमने तो देसी तौर पर आपको बता दिया, कटेला है, सुनेला है, धुनेला है। उनके रंगों के हिसाब से नाम रखे जाते थे। आजकल इनको इंग्लिश में कुछ और नाम से ही बुलाते हैं इन पत्थरों को। मेरे पास एक किताब है, मुझे अब ज़बानी नाम तो याद रहते नहीं है, इंग्लिश नाम की इंग्लिश मेरी बड़ी वीक थी भाई। तो शानदार वीडियोस के साथ अंकल जी के साथ 1-2 वीडियो और भी मैं बनाऊंगा, बहुत ही शानदार आने वाली वीडियोज़ में और भी कलेक्शन होगा अंकल जी के साथ। तो ऐसी ही शानदार वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि अंकल जी गुलशन भारद्वाज जी ने बहुत मेहनत से इन चीज़ों का कलेक्शन किया है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।